आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए एक नए फैसले के बारे में। यूजीसी की तरफ से नया नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से स्टूडेंट पढ़ाई करते करते यानी कि कॉलेज में अपनी पढ़ाई चालू रखते हुए भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्या पूरी गाइडलाइंस हैं? आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी के ऊपर है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पूरा इसको समझें ताकि आप भी इसका जो लाभ है, जो फ़ायदा है, वो उठा पाएँ। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो सीधा अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। न्यूज़ पोर्टल में इसके ऊपर विस्तृत तरीके से डिटेल जो इंफॉर्मेशन है उसको दिया गया है, जो कि मैंने यहाँ पर जो भी आपके लिए रेलेवेंट है उसको यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले कॉलेज में पढ़ाई के साथ कमाई भी कर सकेंगे छात्र। यूजीसी ने समान मौके उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस जो है वो जारी की है। आगे जानकारी दी गई है कि यूजीसी के जो सचिव हैं प्रोफेसर मनीष जोशी, उन्होंने बताया कि राज्य और विश्वविद्यालयों को SEDG यानी कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बोर्ड होता है, यानी कि इस तरीके का एक बोर्ड बनाने की का कहा गया है, जो कि इस तरीके के जो फैसले होगा उनको लागू करेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों और कॉलेजों में SEDG के जो प्रकोष्ठ हैं उनको खोला जाएगा, यानी कि हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में इस तरीके के प्रकोष्ठ खोले जाएंगे जिससे कि स्टूडेंट को इस तरीके से फायदा पहुंचाया जा सके। आगे जानकारी दी गई है कि अब गरीब या पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं कॉलेज में पढ़ाई के साथ कमाई भी कर पाएंगे। छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही रोजगार या फिर अपना काम शुरू करने के लिए सशक्त भी बनाया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम इंग्लिश में यूजीसी कहते हैं, उसकी विशेषज्ञ समिति ने NEP 2020 में इसके ऊपर जानकारी दी थी कि सामाजिक आर्थिक वंचित वर्ग जो हैं SEDJ, उनके युवाओं को समान मौके देने के लिए दिशा निर्देश तय किए गए थे, जिसमें एक जो योजना बनाई गई थी वो थी अर्न वाइल लर्न, यानी कि पढ़ाई करते करते भी आप अपनी कमाई जो है वो शुरू कर पाए। तो आगे जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पर इस तरीके की गाइडलाइंस ऑलरेडी जारी कर दी गई हैं, जो कि राज्य की यूनिवर्सिटीज और जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनको भी ये जानकारी दे दी गई है कि किस तरीके से इसके ऊपर काम करना है। आगे कहा जा रहा है कि स्टूडेंट जो है उनको इसके ऊपर ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। दाखिले के बाद उनकी भाषा पर भी विशेष तौर पर काम किया जाएगा। अंग्रेजी और अन्य विषय से संबंधित अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो उसमें उनको ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा ताकि उनको जॉब में आसानी हो। साथ ही ये ब्रिज कोर्स जो है वो स्थानीय भाषाओं में करवाए जाएंगे, जिससे कि स्टूडेंट जो है जो ज़्यादा आसानी से जो फॉरेन लैंग्वेज है या ऐसी भाषा है जिसको वो अब तक नहीं समझ पा रहा है उसको ज़्यादा समझ पाए। और साथ में ऐसे कोर्सेज भी करवाने के ऊपर बात की गई है जिससे कि ज़्यादा आसानी से आपकी जो जॉब है वो लग पाए। कल मैंने इसके ऊपर एक नोटिस भी जारी किया, नोटिस के बारे में बताया था कि यूजीसी ने इंटर्नशिप को भी कंपलसरी कर दिया है, यानी कि अब आने वाले समय में अगर आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं और बीएससी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अब तक क्या होता था, बीए बीकॉम में ज़्यादातर, बीएससी में तो फिर भी आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल्स होते हैं, लेकिन बीए में क्या होता था कि आपको सिंपल कॉलेज में थ्योरी एग्जाम जो है वो पढ़ने होते थे और थ्योरी के बाद सीधा एग्जाम दे देना होता था। अब क्या है, थर्ड ईयर में चाहे आप बीए में है, बीकॉम में है, बीएससी में है, आपको इंटर्नशिप के क्रेडिट्स लेने होंगे, तभी आपकी पढ़ाई जो है वो पूरी मानी जाएगी। उसी के बारे में आगे जानकारी दी जा रही है। अभी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और जो दूर दराज के गांव है और नॉर्थ ईस्ट है उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। आगे जानकारी यहाँ पर दी जा रही है जो इसमें सूची में आएंगे उनका जो है, सबसे पहले महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो भी फीमेल कैंडिडेट्स होंगी, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी इस योजना में जोड़ने के लिए। उसके बाद ट्रांसजेंडर, फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, फिर EWS में अगर कोई आता है, फिर नॉन क्रीमी लेयर की अगर ओबीसी में कोई आता है, अल्पसंख्यक है या पहली पीढ़ी के शिक्षित वर्ग, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो कि उनकी पहली पीढ़ी जो हो, यानी कि फर्स्ट जनरेशन हो, जो कि शिक्षा को हासिल कर रही हो। इसके अलावा दिव्यांग जन जो होंगे उनको भी ये इसमें जो प्रेफरेंस है वो दी जाएगी। तो ये सारे के सारे जो वर्ग है वो बता रखे कि किनको प्रेफरेंस दी जाएगी। महिला, EWS, SC ST, ट्रांसजेंडर,
और नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी, अल्पसंख्यक और जो क्षेत्रीय के स्कूल्स में आते हैं, क्षेत्रीय भाषा के माध्यम स्कूल्स में आते हैं वो, उसके बाद दिव्यांगजन जो है वो, बीपीएल कार्ड वाले हैं वो, उसके बाद प्रवासी समुदाय, अगर खाना बदोश जनजाति से आते हैं आप, या फिर बाल भिखारी या इस तरीके की असुरक्षित स्थितियों में जो रहते हैं, या कोरोना में जिनको अब माता पिता के उनके चले गए थे, उन सबको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी कि वो पढ़ाई करते करते जो है वो जॉब भी कर पाएं और कमाई कर पाएं। आगे यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि इस तरीके की जो ये योजना है वो आपके लिए बहुत ही जल्द आपके कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में लागू करने के लिए यूजीसी ने पूरी प्लानिंग कर ली है, और हो सकता है कि आगे आने वाले 1 महीने के अंदर आपके जो कॉलेजेस हैं, आपके जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें इसके ऊपर उनकी वेबसाइट पर पूरी जो डिटेल्ड गाइडलाइंस है वो जारी कर दी जाए। लेकिन जो न्यूज़ पोर्टल है उसकी तरफ से कह दिया गया है कि ये जो योजना है उसको मंजूरी मिल चुकी है और ये योजना कन्फर्म हो चुकी है कि अब जो स्टूडेंट हैं वो अपनी पढ़ाई करते करते भी लाखों रुपए कमा पाएंगे, जॉब कर पाएंगे और उसके बाद अपना जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको हासिल कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी खबर है। आगे इसके ऊपर क्या अपडेट आती है और क्या जानकारी आती है, तो आप उसके लिए मेरे चैनल पर लगातार बने रहें। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो मेरी तरफ से आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको जल्दी से जल्दी देख पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही।